So before starting up with the video, let me tell you the importance of these question and answers. Most of you are thinking that these questions and answers does not take any importance or does not have any importance in your life because most of the time जो पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो 11 और 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं या फिर 15 to 25 मार्क्स के। तो इन क्वेश्चंस का क्या मतलब? तो जब तक आप एक छोटे क्वेश्चन का आंसर आप नहीं जानते, जब तक आप छोटी छोटी चीजें नहीं जानते एक नॉवल में या एक चैप्टर में, तब तक आप कोई भी एक बड़ा क्वेश्चन जो है सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को शुरू, टाइटल्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स फ्रॉम अभिजनन शकुंतलम कालिदासा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, व्हाट डज द इमेज टस्कर रैम्पेज एक्ट 1 सजेस्ट? तो ये जो टस्कर रैम्पेज की इमेज है हमारे को क्या सजेस्ट करती है एक्ट 1? तो हमारे को सजेस्ट करती है कि अनकंट्रोल्ड पैशन इन किंग दुष्यंता, इनमें कितना ज्यादा अनकंट्रोल्ड पैशन है। ही इज सबडूइंग द टास्कर एंड वही हम अगर देखें सिमिलैरिटी इज इंडिकेटिव ऑफ हिज अटेम्प्ट एंड एबिलिटी टू कंट्रोल द पैशन दैट ऑक्यूपाइड हिज हार्ट ऑन वूइंग शकुंतला। जैसे हम देख सकते हैं जब वो मतलब किंग दुष्यंता जो है वो देखते हैं शकुंतला को फॉर द फर्स्ट टाइम, हम कह सकते हैं जब वो फर्स्ट टाइम लव में फॉल करना, जैसे हम कह सकते हैं ना फर्स्ट टाइम अफेक्शन या फिर पहली नजर में किसी को चाह लेना, ऐसा था वो। ये हमारे को ये भी सजेस्ट करता है कि जो किंग दुष्यंता थे वो बहुत ज्यादा मतलब आज तक उन्होंने किसी और को देख के इतने ज्यादा भावुक नहीं हुए थे, इतने ज्यादा जैसे कहते हैं ना फर्स्ट टाइम फॉलिंग इन लव, ऐसा नहीं हुआ था उनके साथ। तो ये फर्स्ट टाइम हुआ था उनके साथ। व्हाट इज बेनेडिक्शन? बेनेडिक्शन का वर्ड जो है उसका मीनिंग आपको जरूर पता होना चाहिए, विद द रेफरेंस ऑफ किंग दुष्यंता एंड विद द रेफरेंस ऑफ अभिजनन शकुंतलम। बिकॉज बेनेडिक्शन जो है एक फॉर्मुलिक बिगनिंग है ऑफ द प्ले एज फाउंड इन द क्लासिकल संस्कृत प्लेस। ये मेनली इंक्लूड करती है टू इन्वोक द ब्लेसिंग्स ऑफ द पैट्रॉन गॉड praying for the successful completion of the play. The concept began that the deity would keep a watchful eye on the evil powers that would attempt to otherwise stall the play in its progress. वही अगर हम देखें he wrote the benediction, मतलब जो formally जो benediction है वो was outside the corpse of the play and many Sanskrit playwright had the actors penning them. बट वही अगर हम देखें बट कालिदासा वॉज एन एक्सेप्शन। ये बात याद रखना, कालिदास में बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो कि और राइटर्स वगैरह में इतनी ज्यादा मतलब सिमिलैरिटी में नहीं थी। He wrote the benediction himself, most of them devoted to the deity of Ashtamurti Shiva. His Ishta and Abhijanan Shakuntalam has one of the most beautiful benedictions in the entire corpus of Sanskrit literature. थर्ड हमारे पास क्वेश्चन है, हु फाउंड द फिंगर रिंग एंड वेयर? फिंगर रिंग कहाँ मिली थी? तो आपको पता होगा एक फिश के स्टमक में मिली थी। किसको मिली थी? एक फिशरमैन को मिली थी जिसका नाम था यहाँ पे जनुका एंड सुचाका वाइल्ड फिशिंग। तो उन्हें मिली थी फिश के पेट के अंदर। तो ये बात याद रखना है, जो रिंग थी वो फिश के पेट के अंदर मिली थी। रिंग कहाँ गिरी थी? आपको पानी में याद होगा, पानी में गिरी थी शकुंतला से, जब उसने रिंग पहन रखी थी और वो पता नहीं चला, पानी में वो रिंग जो थी वो फिसल गई। They found it to bear the sign of the king, मतलब वहां पे एक साइन था या फिर जैसे कह सकते हैं उन्हें पता था किंग की ही रिंग है। एंड सोल्ड इट टू द दीवारा फॉर मनी, तो उन्होंने सोल्ड भी कर दी थी। विच वॉज हाउ द पुलिस गॉट अ विफ ऑफ इट एंड अरेस्टेड द वॉशरमैन फॉर स्टीलिंग अ रॉयल रिंग। पर उसने ये चीज चोरी नहीं करी थी, उसको मिली थी एक पेट के अंदर से फिश के, तो उसने रिंग चोरी नहीं करी थी, तो इसलिए बाद में से छोड़ दिया गया था सारा सच बताने के बाद। हु वॉज गौतमी? गौतमी जो थी वो वॉज द आश्रमा माता। She was the wife of Kulapati Rishi Kanva, a kind and benevolent mother figure whose magnanimity encompassed and graced the entire ashram amidst the wood in love and compassion. She makes only a brief appearance in the play. बहुत ही कम appearance होती है इनके play में, as Shakuntala prepares and grooms herself as she plans to leave for Dushyanta's court to restore his money, which was reportedly clouded. So अभी मुझे थोड़ा सा मतलब कोल्ड वगैरह हो रहा है, तो इसलिए ज्यादा मेरे से मतलब जो है टंग स्लिप हो रही है, तो इसके लिए थोड़ा सा मुझे देख लेना। बट ये वर्ड सारे आपके सामने है ताकि आप इजीली जो है पता लगा सके कि क्या वर्ड लिखे हैं। What are the names of two male attendants who accompany Shakuntala to Dushyanta's court? तो क्या नाम थे उनके? तो इनके आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं, एक है सरदवाता एंड दूसरा है सरंगरावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड
दुर्वासा कर्ज शकुंतला। तो दुर्वासा ने कर्ज क्यों किया था शकुंतला को, तो ये तो आपको याद ही होगा, क्योंकि मेन था शकुंतला के घर पे जो है दुर्वासा आए थे, जो कि मतलब कि जब उन्होंने खाना वाना देने लगी थी शकुंतला, तो बहुत ज्यादा मतलब जैसे कहते हैं ना फॉलिंग इन लव विद दुष्यंता, तो वो उस टाइप की थी। तो वो भूल गई थी कि वो कैसे मतलब एक दुर्वासा को अटेंड करना होता है, मतलब उनको कैसे अटेंड करना होता है, और वो प्रॉपरली उन्हें अटेंड नहीं कर पाई थी, एंड बिकॉज ऑफ विच उन्होंने जो है उसे कर्ज किया था। एंड ये जो है उसके लिए बहुत बड़ा मतलब एक तरह से कहते हैं ना अपशगुन होना, या फिर हम कह सकते हैं उसके साथ बहुत बुरा हुआ था कि उसे जो है कर्ज मिला था बाय दुर्वासा। अगर हम वही देखें जो फॉरगेट्स टू ग्रीट द सेक दुर्वासा विद ऑनर एंड प्रॉपर्टी ड्यू टू द गेस्ट ऑफ हिज हाई स्टैंडिंग। मेन तो वो बहुत ज्यादा हाई स्टैंडर्ड के थे। व्हेन ही अराइव्स एट द कनवास हेरिटेज दिस एनग्रेव्स, मतलब उस समय ना एकदम ही दुर्वासा को गुस्सा चढ़ता है और वो अक्यूज करते हैं शकुंतला को फॉर नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटीज और धर्मा ऑफ हॉस्पिटैलिटी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, what is Kanwa's advice to Shakuntala when she moves towards Dushyanta's court? तो कनवा की एडवाइस जो है वो क्या होती है, तो कनवा एडवाइस करते हैं मेनली शकुंतला को टू बी रिस्पेक्टफुल टू द एल्डर्स एंड सर्व देम, टू बी अ फ्रेंड टू द अदर वाइफ्स ऑफ दुष्यंता एंड नॉट टू गो अगेंस्ट हस्बैंड इवन ही mistreats her. He further advises her to be generous to her husband's relative and never to be proud of her fortune and position. तो इसमें हम पता है एक चीज देख सकते हैं, बिकॉज ऑफ दिस करंट सिनेरियो, मतलब उस समय का टाइम बहुत अलग था। उस समय आप बोलते हो लोगों को कि मतलब शादी होने के बाद कि आप लोगों को बोलते हो कि मतलब खास तौर पे वाइफ्स को कि आपको ऐसे बिहेव करना है, ऐसे बिहेव करना है, ऐसे बिहेव करना है, एंड मतलब वो उसी चीज को बिहेव कर रही है। एक एक हस्बैंड की 4 to 5 वाइफ्स एंड बहुत सारी भी होती थी, जैसे कहते कृष्ण जी की इतनी वाइफ्स थी, इनकी इतनी वाइफ्स थी, उस हिसाब से। बट एट द करंट टाइमिंग्स के हिसाब से ये सब नहीं होता, मतलब सोच बदल चुकी है, सब कुछ बदल चुका है, लोग अपनी मर्जी से ट्रीट करते हैं, कोई भी इंसान दूसरे की सुनना नहीं चाहता और ना ही दूसरे को कहते ना बताना चाहता। वही सोचते हैं कि भाई दूसरे में अपनी इंटेलिजेंस है, दूसरे में अपना दिमाग है, वो यूज करके अपने आप सोच लेगा और अपनी मर्जी से जो भी करना चाहेगा कर लेगा। So this was all about this video and we will wrap up with this video now. अगर आप इंस्टाग्राम पे तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी, वहाँ पे आपको मोस्ट ऑफ द छोटे मोटे अपडेट्स मिलते रहते हैं। उसी के साथ आप मेरे दूसरे चैनल को, मेरे एक फ्रेंड का चैनल है न्यू ब्लॉगिंग चैनल, आप उसे भी सपोर्ट कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एट द सेम टाइम अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट्स में लिख देना, एंड अगर आप चाहते हो किसी नॉवल को मैं आपको समझाऊं या फिर किसी नॉवल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आपको समझाऊं, तो वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं। इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड, मिलकर अगली वीडियो में। स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।